देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ दिया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्लेस्ड है 40 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसे है और ऑब्जेक्ट को आप इधर रखे हैं 40 सेंटीमीटर पे, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे दिखाया जाता है, यू से। तो यू आपका कितना आ गया, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो पहले डेटा लिख लेंगे। यू आ गया आपका -40 सेंटीमीटर। सबसे जरूरी है तो जो चीजें दी गई हैं उनको साइन के साथ आप लिख दीजिए। द इमेज अपीयर 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब ये जो मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे इमेज बनाता भी है कि यहाँ फोकस और पोल के बीच में ये इमेज बनाता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट स्मॉल साइज का। तो इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर का मतलब इस पोल से कहाँ आ गया, वो राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड के डिस्टेंस क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस को दिखाते हैं v से, और ये है आपका 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, मतलब पोल से राइट साइड में है, तो ये पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट किधर रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव होगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ये जो फोकस, पोल से फोकस की दूरी है वो कितनी होगी। तो आराम से सिंपल है कि आप मिरर फार्मूला यहाँ लगा दें, फोकल लेंथ निकल आएगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको f निकालना है। 1/v कितना है, 15 प्लस 1/u कितना है, -40 इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -40 प्लस 15 अपॉन 14 इंटू 15 -600 इज इक्वल टू 1/f। तो अब यहां से f आ जाएगा -600 अपॉन -25, क्योंकि इसको पलट दिया, -40 प्लस 15 क्या हो जाएगा, -25। पलट दे तो ये नीचे आ गया, ऊपर चला गया। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये f आ गया आपका 25 से कट करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। और देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो राइट हैंड साइड में पड़ता है, और वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वही कॉन्केव मिरर का होता तो उधर की साइड पड़ता, वो नेगेटिव आता। तो देखिए साइन भी सही आ रहा है। f इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, 24 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा मिटा दीजिएगा, हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए यही जगह बना ले। सेकंड है, साथ में सेकंड भी मिट गया। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। इस नॉर्मल से मेजर करते हैं, न कि इस मिरर से। तो अगर ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे होता है, यानी कि 35 और ये मिलके बनाएंगे 90 डिग्री। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, कितना होगा, 90 में से माइनस कर लीजिए। 90 माइनस 35 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 35, तो ये आ जाएगा आपका 55। भाई ये पूरा 90 है, ये अकेले 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आपका 55, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
तो ये भी कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस अब तो भरपूर जगह हो गया, महाराणा मचा था एकदम। देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड की लाइट इतनी होती है, एयर या वैक्यूम में, दोनों में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, while its velocity in one medium is 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ है, 3 से 1.5 हो गया, यानी कि 2 टाइम डिक्रीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जिस मीडियम में ये जाने पे अपनी वेलोसिटी को 2 टाइम डिक्रीज कर दे रहा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें वेलोसिटी कम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी का जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स होता है। तो ये अगर आप देखिए जरा, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसमें वेलोसिटी होगी 1/v मीडियम अपॉन 1/v एयर, ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। जब ये चैप्टर जहाँ पढ़ाया गया है वहाँ इसको डिटेल बताया गया, वैसे भी इतना ही है, बहुत आसान सा, कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाला नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी कम होती है। इस वजह से हम वेलोसिटी को कैसे लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, वेलोसिटी इन एयर कितना है 3 × 10⁸ अपॉन मीडियम में कितना है 1.5 × 10⁸, ये कट गया इससे ये 2 टाइम, तो क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम कितना हो गया 2, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस से, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है, तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इधर। कितने डिस्टेंस पे है ये, f/2 पे। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये पड़ किधर रहा है, लेफ्ट साइड में, तो u कितना आ जाएगा -f/2। पहले डेटा लिख लेंगे, u कितना आ गया -f/2 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है f, फोकल लेंथ है f। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है f/2 पे और इसका फोकल लेंथ कितना है f, तो देखिए इधर जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ किधर पड़ेगा, इधर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सरफेस ये है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है, तो इसका फोकल लेंथ किधर पड़ रहा है, इस साइड में, पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, तो इमेज का डिस्टेंस आपको निकालना है कि इमेज कहाँ पे होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे लेंस फार्मूला लगा के, तो 1/v - 1/u = 1/f। से देखिए कि इस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है f/2 पे, इस साइड में है, तो -f/2,
इसका फोकल लेंथ दिया है f, तो फोकल लेंथ पड़ेगा इस साइड, तो क्या लग दिया f, और v हमें निकालना है। और लेंस फार्मूला क्या होता है इसमें, नेगेटिव लेते हैं, लेंस में लेते हैं क्या, नेगेटिव। तो अब यहां से रख देंगे 1/v, ये हमें फाइंड करना है, -1/-f/2 इज इक्वल टू 1/f। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/v प्लस, और ये 1/f/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2/f इज इक्वल टू 1/f। अच्छा 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, और ये इधर जाएगा तो -2/f, क्योंकि प्लस में है, उधर गया तो माइनस। देखिए इधर 1/v इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, f, ऊपर क्या है 1 -2, यहाँ से आ जाएगा, तो ये 1/v इज इक्वल टू हो गया -1/f। तो पलट दीजिए इसको, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -f। और इमेज जो है ये इसका इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी कितना आ रहा है, -f। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। क्योंकि ये इधर क्यों बन रहा है, माइनस इसका क्यों आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि इमेज तो इधर बनना चाहिए, नहीं, ये f/2 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ये आ गया है, तो इमेज इधर की तरफ बनेगा पीछे, और -f पे बनेगा। ये जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन वाला वीडियो है उसमें जाकर ठीक से आप देखेंगे, आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 2 प्लेन मिरर आर सेट एट अ राइट एंगल। 2 प्लेन मिरर को कितने एंगल पे सेट किया गया है, 90 डिग्री पे, मतलब राइट एंगल पे, right angle, and a flower is placed between the mirror, the number of image of the flower which will be seen is। अगर इसके बीच में एक फ्लावर ऐसे रख दें, फ्लावर बहुत अच्छा वाला है, अगर यहाँ पे एक फ्लावर रख दें तो इसके कितने इमेज बनेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज के लिए होता है 2 प्लेन मिरर के थ्रू नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज होता है 360/θ। थीटा का मतलब है कि इस दोनों मिरर के बीच में बनने वाला एंगल, तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल पे है, तो ये हो जाएगा 360/90, 9 4 जा 36, 4 इमेज आ रहा है। तो 4 इमेज नहीं होता है, अगर ये नंबर, ये आने वाला नंबर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज आता है इवन -1। अगर ये नंबर ऑड आता, 3 आता, 5 आता, 7 आता, तो उतने ही नंबर ऑफ इमेज हो जाते हैं। और ये इवन है तो क्या हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये 9th में पूरा प्रैक्टिकल था। तो ये नंबर ऑफ इमेज हो गया इसके 3, ये 3 इमेज इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि जो u है, u वो कितना है -20। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखेंगे तो पोल से ये डिस्टेंस इधर क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ भी किधर होता है, इधर ही, और फोकल लेंथ कितना है इसका 10, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव -10। अब इसके बाद क्या है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट, और इमेज इज फॉर्म्ड एट, अरे जब फोकल लेंथ -10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा -20, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम हाइट का, मतलब सेम साइज का। ठीक है, तो ये ऐसे ही बोल दिया है कि कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर उधर ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसका फोकल लेंथ है 10, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ये हो गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है 7, 8। The refractive index of dense flint glass is 1.65. Refractive index of dense flint glass is 1.65 and for alcohol is 1.36. तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो मान लीजिए अगर फ्लिंट ग्लास का बोला है तो ये एयर के रिस्पेक्ट में होगा, अल्कोहल का बोला है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये फ्लिंट ग्लास जो है एयर से इतने टाइम डेंसर है और अल्कोहल जो है एयर से इतने टाइम डेंसर है। तो यानी कि अगर वहां पर दिया है फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया हुआ है, 1.65। और यहां पे दिया है अल्कोहल का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, 1.36। 1.36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई वो यूनिट नहीं होता है, क्योंकि एक रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। देन द विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बोला तो है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंस फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना दिया है, 1.65, 1.65, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया हुआ है, 1.36। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 165 अपॉन 136। आप डिवाइड करके देखिए 136, तो ये 1 टाइम जाएगा 136, कितना बच गया यहाँ से, 15 से 6 गया 9, 5 से 3 गया 2। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए डेसिमल, ठीक है, 290, तो ये 2 टाइम जाएगा और 272 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो अब डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, 1 टाइम और चला जाएगा, 136 4 7 3 4। अब देखिए ये 1.21 अप्रॉक्स, लगभग 1.21 हमें ऑप्शन में मिल गया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। 8 में क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। क्या दिया है, 1.6। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है कितना आपको, 1.5, एंड देन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपसे पूछा है।
तो यहाँ पे देखिए जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है, म्यू डायमंड ग्लास म्यू। अच्छा, ये देखिएगा आप लोगों के क्लास ये बुक वगैरह में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाया होगा, तो आप चाहे एन से दिखाइए या म्यू से देखिए। देखिए हम तभी से म्यू म्यू किए पड़े हैं, ये एन से भी दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी होता है और एन भी होता है। आपके लेवल में एन है तो आप एन कर लीजिएगा। तो अगर इसको हम लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी कि म्यू डी अपॉन म्यू जी। अच्छा, ये जो म्यू डी अपॉन म्यू जी है ना, ये क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। या तो ये लिख लें या यहीं से सॉल्व कर लें, क्योंकि एयर का होता है 1, वो कुछ आने वाला नहीं है, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सेम वही चीज़ आने वाली है। तो अब यहाँ से ये म्यू डी जी दिया है आपको कितना 1.6, और म्यू डायमंड यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको निकालना है, और ग्लास का दिया है 1.5। तो 1.5 जाकर इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ गया 15, यानी कि 1.6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करिए, 15 6 90 का 0 कैरी 9 15 1 15 और 9 24 यही आ रहा है। हाँ, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दिए, 2.4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया, देख लीजिए ध्यान से इसको। हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई म्यू भी होता है और एन भी होता है। आपके 10th की क्लास में एन शायद दिया हुआ है, तो आप एन से लगा सकते हैं। क्या करना है, म्यू रखो या एन रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है, तो ऐसा कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है और इसके फ्रंट में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज पूछ रहा होगा इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज अब बनता है। मिरर से पूछा है तो मिरर से ये द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है भैया, कॉनकेव मिरर है ये, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देन द फोकल लेंथ विल बी, तो इसका फोकल लेंथ इसके हाफ के बराबर होगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर ढूंढ के मार देंगे। मान लीजिए यहाँ कहीं ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर दिया है, मान लीजिए 6 है, 6 सेंटीमीटर, तो कहेंगे अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर 12 बाय फोकल लेंथ 6 लगा दिया। नहीं, इसका साइन देखिए ना, ये किधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका -12, तो फोकल लेंथ क्या होगा -6, और ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए।